नमस्कार, स्वागत है आपका भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में। बच्चेदानी की गांठ यानी यूट्राइन फाइब्रॉइड आज महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। आप देखेंगे हर 5 में से एक महिला को यूट्राइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम होती है और ऐसे में उन्हें कई सारे सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि बार बार यूरिन आना, हैवी ब्लीडिंग होना, क्लॉटिंग आना, साथ साथ जब पीरियड्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होना, या फिर आप देखेंगे उनके पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, इंटरकोर्स के दौरान उन्हें पेन महसूस होता है। और इसी के साथ साथ उन्हें एक और प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, वो है प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्या। या तो महिला जब प्रेग्नेंट होना चाहती है तो इन फाइब्रॉइड्स की वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, या फिर आप देखेंगे कभी कभी कंसीव तो हो जाता है, प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं, लेकिन उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में कि ये किस वजह से होती हैं और कौन सी फाइब्रॉइड्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो चलिए जानते हैं। फाइब्रॉइड्स की अगर बात करें तो हर तरीके की फाइब्रॉइड्स हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। कुछ जो फाइब्रॉइड्स होती हैं वो खुद ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। कभी कभी आप देखेंगे बेबी जब ग्रोथ होता है तो वो अपने आप धीरे धीरे गल जाती है, लेकिन कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बेबी कंसीविंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले अगर आपकी बच्चेदानी का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो ऐसी जगह पर है जहाँ पे आपकी फैलोपियन ट्यूब उसकी वजह से ब्लॉक हो रही है, तो प्रेगनेंसी में ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होने का मतलब है कि आपके एग्स और शुक्राणु का आपस में मिलन नहीं हो पाएगा, तो जो आगे का प्रोसेस है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है कि जो बच्चेदानी का आकार है वो चेंज हो जाता है आपकी यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से, क्योंकि ऐसा देखा गया है लेडीज़ को, फीमेल्स को ये पता ही नहीं चलता है कि उनकी बच्चेदानी में गांठ है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है। और जब इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब धीरे धीरे उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी बच्चेदानी में गांठ है। और ऐसा कई सारी फीमेल्स ने देखा है, महसूस किया है, और वो ये भी बताती हैं कि उन्हें इसके सिम्टम्स भी महसूस नहीं होते हैं। तो ऐसे में जब ये गांठ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके यूट्रस के साइज़ को भी चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एक और कारण देखें तो यूट्राइन फाइब्रॉइड जब आपकी वॉल पर डेवलप होती है तो जो आपका बेबी है वो वॉल से चिपक नहीं पाता है, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक और कारण है जब आपकी बच्चेदानी में फाइब्रॉइड डेवलप होती है तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। विशेष रूप से जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन है वो टाइम से नहीं हो पाता है। और जब आपका ओव्यूलेशन टाइम से नहीं होगा तो भी आप देखेंगे कि आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी। अब ये तो कुछ कारण थे जिनकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो ऐसा देखा गया है जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड होती है और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होती हैं उनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि ये फाइब्रॉइड्स हमारे जो बच्चेदानी की वॉल है उसके अंदर डेवलप हो रही होती हैं। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? इसकी वजह से आती है मिसकैरेज के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, या जब ये वॉल पर डेवलप हो रहे होते हैं तो जो बेबी है वो ठीक से वॉल से चिपक नहीं पाता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज के चांस रहते हैं। नेक्स्ट आप इसमें एक प्रॉब्लम देखेंगे कि प्री मैच्योर डिलीवरी की प्रॉब्लम होती है, यानी समय से पहले ही बेबी को बाहर लाना पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे जब आपकी यूट्राइन फाइब्रॉइड डेवलप हो रही होती है, बड़ी हो रही होती है, तो काफ़ी हद तक ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जैसे कभी कभी फीमेल्स को हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर बेबी का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से बेबी को बाहर 9 महीने से पहले ही लाना पड़ता है, क्योंकि उसके मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में जो बेबी का स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं रहता है, बच्चा काफ़ी कमज़ोर पैदा होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें जो प्रॉब्लम आती है वो है बेबी ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आपकी जो बच्चेदानी में गांठ है वो कभी कभी तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो अपने आप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन कुछ केसों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे जैसे आपका बेबी बड़ा होता है वैसे वैसे ही आपकी जो गांठ है उसकी ग्रोथ भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे भी अच्छे से ब्लड सप्लाई मिल रही होती है, फूड मिल रहा होता है। तो ऐसे में जो बेबी की ग्रोथ होनी चाहिए प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्योंकि जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है वही आपकी बच्चेदानी को अच्छे से कवर कर लेती है पूरा अंदर से, जहाँ पे बच्चा ग्रोथ होने की जगह होती है वहाँ पर हो जाती है, तो जिसकी वजह से बेबी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो आप देखेंगे जो ऐसे बेबी पैदा होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, दुबले पतले रहते हैं, या फिर उन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं।
तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऐसी जो फीमेल्स रहती हैं, जब आपकी बच्चा भी डेवलप अच्छे से हो रहा है और आपकी जो गांठ है वो भी अच्छे से बड़ी हो रही है, और ऐसा भी देखा गया है जब शुरुआत के जो समय रहता है, शुरुआत का जो महीना रहता है, उसमें ये गांठ बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो फीमेल्स का पेल्विक एरिया है वो भारी होता जाता है, यूट्रस का साइज़ बड़ा होता जाता है, हैवीनेस रहती है उनके जो नीचे के एरिया में, बहुत ज़्यादा भारीपन उन्हें महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, और कभी कभी उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द भी होता है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा भी देखा गया है फीमेल्स को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। तो ये भी प्रॉब्लम आती है जब आपकी यूट्रस में गांठ आपकी बेबी के साथ ही बड़ी हो रही होती है। तो नेक्स्ट बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है, तो आपको सिजेरियन कराने की नौबत आ जाती है, क्योंकि जो बच्चेदानी की गांठ है वो आपकी सर्विक्स एरिया को ब्लॉक कर देती है, या बर्थ कैनाल एरिया को जो है वो ब्लॉक कर देती है, या फिर आपका जो लोअर एरिया है उसे ब्लॉक कर देती है, आपके साइज़ की वजह से, वो ऐसी लोकेशन पे रहती है उसकी वजह से। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल्स की फिर नॉर्मल डिलीवरी होना संभव नहीं होता है, ऐसे में उन्हें सी सेक्शन कराना होता है, सिजेरियन कराना पड़ जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। अगर आपकी यूट्राइन फाइब्रॉइड ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर उसका आकार ऐसा हो गया है जो आपकी फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर रहा है, या अलग अलग जगह पे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या फिर उसकी लोकेशन ऐसी जगह पर है जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपको बेबी कंसीव होने के बाद भी प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी नौबत ही नहीं आए, इसके लिए आपको शुरू में ही अपना इलाज कराना है। बच्चेदानी में गांठ होते ही आपको इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, एक अच्छी डाइट फॉलो करें, तो निश्चित रूप से आप इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, आगे आने वाली मुसीबतों से आप बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।